नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। युवा का मतलब काफी एनर्जी है आपके अंदर। जी, आपका बहुत दौड़ धाप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। आज लग रहा है ऐसे। तो हम तो जीतेंगे। हाँ, आप तो जीतेंगे, इसलिए आप जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? ऐसा विश्वास क्यों? हमने काम किया है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में जो हमें सक्सेस मिली है वो लोगों के सामने है। वो नेचुरली उसका एक पॉजिटिव परिणाम लोगों पर है, कार्यकर्ताओं पर उसमें एक अपबीट मूड है और इसका भी एक मॉरल बूस्टिंग हुआ उससे कि निश्चित तौर पे लोग हमारे साथ है। और हमने जो काम किया हमारे सरकार ने वो भी हमारी एक बैकग्राउंड उपलब्धि है। 3 सेंटेंस में पूछूं जी कि आपने 3 क्या काम किए हैं जिसकी वजह से लोग अशोक चव्हाण वाली कांग्रेस की सरकार को दोबारा से वापस लेकर के आए? 3 सेंटेंस। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बढ़ाया है, जिसके महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण महाराष्ट्र में काफी काम हुआ है। नंबर 1, मुंबई के ऊपर हमने खास फोकस किया है कि मुंबई में जितने भी काम हो रहे देख रहे हैं, मोनोरेल हो, मेट्रो रेल हो, सी लिंक हो, ये सभी काम मुंबई में देख रहे हैं। किसानों के बारे में हमने एक अच्छा फैसला किया, ऋण उनके जो हमने है वो माफ कर दिए हैं और इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे आई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। तो ये सब चीजों के ऊपर एक मैं समझता हूँ माहौल निश्चित तौर पर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, किसानों को राहत मिली है, मुंबई पे खास ध्यान दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सभी चीजों का फायदा निश्चित। और खास करके जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके लिए काफी अच्छे काम हमने किए हैं। जो भी आपने किया, आप तो वो कहते हैं किसानों को फायदा हो रहा है, लोन माफ कर दिए। आप तो ये कि खैरात बांटने में लगे हुए हैं। खैरात बांटने की बात नहीं है। आपने माइनॉरिटीज को भी कुछ दे दिया, किसानों को भी कुछ दे दिया। गवर्नमेंट का काम क्या है? झुग्गी झोपड़ी रेगुलाइज की है हमने। हमारा पहले 1995 फिर 2000 कर दिया। वोट की राजनीति है ना प्रभु जी, ये हमारी इलेक्शन की मैनिफेस्टो की कमिटमेंट है। हमारा जब पिछला मैनिफेस्टो जो हमने पेश किया था लोगों के सामने कि हमने वादे जो लोगों से किए थे उसमें से एक अहम वादा जो है कि हम 2000 तक हमारी जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में उनके मकानों को हमने प्रोटेक्शन दिया है। ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमने पूरा किया। आपकी कमिटमेंट से बात है, मतलब राजनीति तो ये है कि आप पुल बनाइए, पुल के नीचे झुग्गियां बन जाए, उसको रेगुलाइज कर दो। आप बजाय गरीब आदमी को घर बना करके दे, गरीबों के लिए घर बने। यहाँ तो अमीरों के लिए घर बन रहे हैं, महंगे घर बनते हैं, सस्ते घर बनते नहीं। इसलिए आपको कहां तक पता है मुझे जानता नहीं हूं, रेंटल हाउसिंग की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की है। मुंबई में आने देखो ऐसा है कि हमारी ये भूमिका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुंबई में आने के लिए, महाराष्ट्र में आदमी आने के पूरे देश बल्कि पूरे देश में भी किसी को कोई राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है कानूनी तौर पर। राज ठाकरे जाते हैं मत लोग। राज ठाकरे की भूमिका उनकी व्यक्तिगत है, मैं उनसे कोई कहना टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, उनकी पर्सनल भूमिका है। हमारी जो भूमिका पार्टी की है, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में हर आदमी जा सकता है, व्यवहार कर सकता है, व्यापार कर सकता है, घर बसा सकता है। तो मुंबई में भी आने वाले लोगों के लिए मकान उपलब्ध नहीं जाएगा कहां पर? तो वही मैं बात, तो रेंटल हाउसिंग की सबसे बड़ी स्कीम हमने शुरू की है। हर आदमी मुंबई में क्यों आता है? वो कहता है कि मुंबई में रोजी रोटी मिलती है। दिल्ली में भी आ रहा है, दिल्ली और मुंबई मुंबई में, दिल्ली में इतना नहीं है जितना फ्लो मुंबई में है। मुंबई की तरफ आने का अट्रैक्शन है, मुंबई में रोजी रोटी की जो साधन है, हर आदमी चाहता है कि मुंबई में आए, पैसे कमाए, घर कुछ बचा के घर भी वापस पैसे कुछ वापस करें। ये उसकी भूमिका है। और सिर्फ ये यूपी बिहार से लोग आते हैं मानने वाला मैं नहीं हूं, महाराष्ट्र के हर जिले से आदमी मुंबई में आता है। हमारा माथाड़ी कामगार है, हमारा डब्बा जो मुंबई में डब्बा लेकर, जो डब्बा का सबसे अच्छा खूबसूरत आपने कहा, जैसे प्रिंस चार्ल्स ने भी इसको एक उपलब्धि के लिए कहा कि भाई सबसे अच्छा काम तो मुंबई का डब्बे वाला करता है। और डब्बे वाला कोई यूपी बिहार का नहीं है, वो महाराष्ट्र की सतारा, सांगली और हमारे मुंबई के माथाड़ी वर्कर जो आए हुए अन्य क्षेत्रों से, वो मुंबई के डिब्बे पहुंचाने का काम वो करते हैं। आज नहीं, पिछले 25-30 साल 40 साल से वो कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो मुंबई में आने का आकर्षण जो है उनके लिए राहत देने का काम है और इसीलिए रेंटल हाउसिंग की स्कीम है।